बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप के हवाले से आज हाजिर हूं, जिसे एहसास स्कॉलरशिप कहा जाता है, जिसका फेज़ 2 ऑलरेडी पहले स्टार्ट हो चुका था, लेकिन एचईसी की तरफ से वो दोबारा स्टार्ट कर दिया गया है। अब उसके लिए जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था वो तो बेस्ट है, जिन लोगों ने पहले अप्लाई नहीं किया और जिन लोगों के अभी पहले स्टार्ट में एडमिशन हुए हैं और वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभी किसी भी यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट उनकी हो चुकी है, वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो अपने तमाम भी मेरे से रिक्वेस्ट करूंगा, हर किस्म की लेटेस्ट स्कॉलरशिप के हवाले से, यूनिवर्सिटी के एडमिशन, उसके फीस स्ट्रक्चर के हवाले से, जॉब्स के हवाले से इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अभी तक आई थिंक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि असास का पोर्टल दोबारा ओपन हो चुका है, उसमें अप्लाई कैसे करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आपको ये बता दूं कि आगे बढ़ने से पहले कि आपके लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तानी इंटरनेशनल लेवल की किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, या दीगर जो भी आप सर्विसेज हासिल करना चाह रहे हैं, आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर इजीली कॉन्टैक्ट करके तमाम सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं एहसास प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो कैसे करना है। सिंपली मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ एहसास स्कॉलरशिप। जैसे सर्च करूंगा तो मेरे सामने उनकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। लेफ्ट साइड पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा आईडी कार्ड ऑलरेडी और मेरा पासवर्ड यहाँ पे ऑलरेडी है। तो आपने क्या करना है, अगर आप फर्स्ट यूजर हैं, आपने अभी पहले कभी यूज नहीं किया, आपने अकाउंट पहले नहीं बनाया, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना नेम देना है, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम देना है अकॉर्डिंग टू योर रिजल्ट कार्ड, या फर्स्ट नेम या सेकंड नेम, यहाँ पे नेशनैलिटी। अगर यहाँ पे आपका बेफॉर्म है तो आपने यहाँ पे बेफॉर्म मेंशन करना है। अगर सीएनआईसी बना हुआ है तो आपने यहाँ पे सीएनआईसी नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पे यूनिक सा पासवर्ड सेट करना है, क्योंकि यहाँ पे एक दफा आपने अपना सीएनआईसी रजिस्टर्ड कर दिया, उसके बाद आपको पासवर्ड भूल गया तो आप कभी रिटर्न नहीं कर पाएंगे। कर सकते हैं लेकिन अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पे आपके सीएनआईसी कंफर्मेशन रिक्वायर्ड, पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे अपना फोन नंबर देना है, यहाँ पे आपने आगे अपना सीएनआईसी नंबर देना है। जैसे यहाँ पे फोन नंबर देंगे, प्राइमरी फोन नंबर देंगे, तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे साइन अप पे क्लिक करना पड़ेगा। साइन अप के बाद आपको ईमेल मांगेगा, ईमेल आपने देनी है और आपके पास आपके ईमेल पे और आपके मोबाइल नंबर पे एक पासवर्ड आ जाएगा, वो आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट ओपन है तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे आके साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन करने के बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ में मेरी 2 ऑलरेडी स्कॉलरशिप्स की एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिटेड है। अब टॉप पे इधर देखें, क्लिक हेयर फॉर अप्लाई नो फॉर एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम। यहाँ पे आप ओपन टिल 30 मार्च 2021 फॉर सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी ओनली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज के ओपन है। अभी मैं यहाँ पे मुझे क्या शो कर रहा है, यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम, काइंडली एक्सेस द एप्लीकेशन फ्रॉम द डैशबोर्ड। अब यहाँ पे बात ये आती है कि यहाँ पे उन लोगों ने बताया कि फॉर सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज ओनली। यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए अलाउ होगा, आपको ये बता दूं, कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए अलाउ होगा, ये नहीं होगा सारी यूनिवर्सिटीज के लिए जिनका कंप्लीट प्रोसेस हो चुका था ऑलरेडी एडमिशन का। एहसास स्कॉलरशिप फेज के 2 के क्लोज होने से पहले उन लोगों का फाइनल हो चुका है और कुछ लोगों का अभी यूनिवर्सिटी का दिया हो। क्योंकि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे वो कहता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन पहले सबमिट सेकंड फेज में करवा दी है और ये फर्स्ट फेज में थी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी स्कॉलरशिप मिल रही थी पेफ की, तो दैट्स वाई मुझे नहीं मिली और फिर मैंने डीएन भी अप्लाई कर दिया, मे भी को लग जाए। यहाँ पे आके मैं व्यू पे एप्लीकेशन पे क्लिक कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन करके यहाँ पे आके आपने सारी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फिल करनी है विद द पैसेज ऑफ टाइम और सारे नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे मेरा पर्सनल एजुकेशन, जब आप यहाँ पे आएंगे तो पर्सनल डिटेल आपने यहाँ पे मेंशन करनी है अपनी सारी, यहाँ पे जहाँ से आप हैं प्रॉपरली। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने एजुकेशन पे क्लिक करना है। एजुकेशन पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी इन्फॉर्मेशन सारी ऐड करनी है। यहाँ पे करंट यूनिवर्सिटी का बताना है, यहाँ पे आके आपका यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। अगर आपका यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन आपको नंबर मिल गया इट्स ओके, अगर नहीं मिला तो आपने वो ऐड नहीं करना है, उसको मूव नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपने डिग्री प्रोग्राम बताना है, आपका करंट सेमेस्टर कौन सा है, और आपको ये बता दूं जिनके इवनिंग प्रोग्राम्स हैं वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, मॉर्निंग अप्लाई स्टूडेंट कर सकते हैं। जिनका मॉर्निंग टाइम एडमिशन हुआ है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। करंट सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड SP 2021 2 सेमेस्टर लाइक जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको बता दूं SP 2020 और दूसरा फाल जो 2021 है, और दूसरा ये 3 सेमेस्टर वाले अप्लाई करते हैं। अभी लाइक अभी आपका पहला सेमेस्टर हो या दूसरा या तीसरा आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मेरी फैमिली इन्फॉर्मेशन आ जाती है, मैं यहाँ पे ये सारी चीजें ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पे फिर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आके अपने एक्सपेंडिचर बता देता हूँ। एक्सपेंडिचर के बाद मैं अपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसलिए आपके सामने इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आके नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने अदर डिटेल्स देनी है कि आपकी डिटेल्स क्या
अर्निंग है, अगर आपने ऑलरेडी पहले स्कॉलरशिप हासिल की है तो आपने कौन सी हासिल की, आपने डिटेल देनी है, किस पे बिना पे आपको वो स्कॉलरशिप मिली है। यहाँ पे आपने सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे आगे क्लोज कर देना। जैसे आप क्लोज करेंगे तो आपके यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिटेड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 10th 2020 की 10वें मंथ को फर्स्ट डेट को मैंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आके आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना जो रिक्वायर्ड आप लाइक यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसी के एडमिशन ऑफिस में आपने सबमिट करवानी है। सबमिट क्या करवानी है उसके अंदर आपको ये बता दूं, यहाँ पे बॉटम पे आपके जैसे डाउनलोड करेंगे आपको बॉटम पे नीचे आके आपको एक डॉक्यूमेंट्स बताए गए, आपने साथ साथ डॉक्यूमेंट्स कौन से अटैच करने हैं। उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, आप अप्लाई करने के बाद ये प्रोसेस होगा कि आपने क्या करना है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। एंड पे यहाँ पे मेंशन होंगे डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे ये चीज़ें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो आपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करके अपने एडमिन ऑफिस देने हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कॉपी ऑफ द एप्लीकेंट, उसके बाद कॉपी ऑफ द CNIC सैलरी स्लिप, उसके बाद कॉपी ऑफ द 6 मंथ यूटिलिटी बिल्स, उसके बाद कॉपी ऑफ द रेंट एग्रीमेंट्स इन केस ऑफ रेंटेड हाउस, कॉपीज ऑफ द लास्ट फी रिसिप्ट एप्लीकेशन बिलिंग्स। आपने ये सारी चीज़ें फिल देनी है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके आप अप्लाई भी करवा सकते हैं और कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे अंडरटेकिंग की बात आती है, जो हमारा स्टाम्प पेपर होता है वो स्टाम्प पेपर हम किसी भी अदालत से या कचहरी से हासिल कर सकते हैं वहाँ पे, और साथ में अटैच करके बताना है कि हम वाकई रेजिडेंट वहाँ के और हमारी अर्निंग कितनी है, ये सारा वहाँ पे बताना है। उसके बाद क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के हवाले से इंशाल्लाह ताला जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह ताला मैं प्रॉपर इसका एक सेशन रखूंगा, और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपडेट कर दी अपने चैनल पे सास प्रोग्राम का इंटरव्यू के हवाले से, तो आप वहाँ पे वो सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगी, ठीक है। होप सके यहाँ पे मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप उस लिंक को ओपन करके वीडियो देख सकते हैं, इजीली सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मजीद पूछ सकते हैं। यहाँ तक थी आज के लिए खुशखबरी आपके सामने, और इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको मौके की मुनासिब पे स्कॉलरशिप्स की अपडेट दी जाए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।